चलिए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाज़ार गए थे तो कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। ये बात कौन कह रहा है? ये बात लेखक बता रहे हैं। पाठ के लेखक कौन हैं? जैनेंद्र कुमार जी। श्री जैनेंद्र कुमार जी अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे मित्र को एक मामूली सी वस्तु लेने के लिए बाज़ार जाना था और जब वो वापस आए तो उनके हाथ में बहुत सारे बंडल पैकेट्स थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी, यानी कि उनकी पत्नी जो है बाज़ार गई थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। ये बात किसने कही? लेखक के मित्र ने। आदिकाल ने इस विषय में पति की पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित की है कि पति जो है पत्नी की जब वो उनका मानना है कि औरतें जब बाज़ार जाती हैं तो वो एक की बजाय 10 सामान खरीद कर लेकर आती हैं। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? मतलब स्त्री की आदत है कि वो बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके अपने पास रखती है। फिर भी सच सच है और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। कि यहाँ जो है लेखक के मित्र ने क्या कहा कि औरतों का तो सिर्फ बहाना लिया जाता है कि इन्होंने जो है इतना सामान खरीद लिया। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम इतना सामान कैसे खरीद सकते हैं? ये सब जो है पैसे की गर्मी के कारण इतना सामान खरीदा जा सकता है। पैसा पावर है, यानी कि पैसा एक शक्ति है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह एक खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो यहाँ लेखक क्या कहना चाहता है कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो हम अपने आप देख ही लेते हैं, परंतु अगर हम बाज़ार में जाकर पैसा ना खर्च करें तो उस पैसे की पावर को कैसे देखा जा सकता है? पैसे के कारण ही जो है परचेजिंग पावर का पता चलता है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। लेखक का मानना है कि समाज में जो है मैंने आपको जब पाठ का सार बताया था उसमें बताया भी था कि समाज में संयमी और असंयमी दोनों प्रकार के व्यक्ति मौजूद हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। जो संयमी व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं और बेकार की चीज़ों पर जो है अपना पैसा व्यर्थ नहीं करते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है, कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब उन्हें सामान की ज़रूरत होती है तभी वह अपना पैसा खर्च करते हैं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मान गर्व से फूला रहता है और पैसे जोड़कर उन्हें एक आत्मसंतुष्टि होती है, उन्हें गर्व महसूस होता है कि उन्होंने इतना पैसा जोड़ रखा है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? लेखक ने अपने मित्र से कहा। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मतलब उनके पास जितना पैसा था वो सब जो है उन्होंने खर्च कर दिया और रेल यात्रा की टिकट खरीदने के भी उनके पास पैसे नहीं बचे। मैंने जब तय माना कि पैसा होता है और सामान आता है, यह सामान ज़रूरत को देखकर नहीं अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। मतलब लेखक कहता है कि जो सामान है वो
अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं आया है, बल्कि पैसे को देखकर, परचेजिंग पावर को देखकर लाया गया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाज़ार, यानी कि बाज़ार में ये सारा सामान हमें दिख रहा था, तभी जो है हमने यह खरीदा है। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए हो? मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाज़ार है शैतान का जाल है। ऐसे सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो उसमें न फंसे। मतलब कोई शर्म करने वाला ही व्यक्ति है जो उस मोहजाल में नहीं फंसेगा। बाज़ार में एक एक वस्तु को इतना सजा कर रखा हुआ है कि सब लोग जो है उसकी परचेजिंग पावर में अपने मनी बैग को खाली करने के लिए तैयार रहते हैं। आगे है, मैंने मन में कहा, ठीक, बाज़ार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। बाज़ार में जब एक एक वस्तु को सजा कर रखा जाता है तो वह ग्राहकों को अपनी ओर आमंत्रित करता है कि आओ मुझे खरीदो और मुझे लूट कर घर ले जाओ। सब भूल जाओ, मुझे देखो, कुछ भी याद मत रखो, सिर्फ बाज़ार में जो वस्तुएं रखी हुई हैं उन पर ही ध्यान दो। मेरा रूप किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अगर आपको किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है तो वस्तु को देखने में क्या हर्ज है? को देखने में कोई पैसा नहीं लगता है। अजी आओ भी, इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह का तिरस्कार जगाता है। मतलब बाज़ार जो है हमसे अपने पास आने का आग्रह नहीं करता है, बल्कि आग्रह को ठोकर मारकर हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन ऊंचे बाज़ार का आमंत्रण मूक होता है। बाज़ार का आमंत्रण कैसा होता है? मूक मतलब चुप होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास जो है काफ़ी नहीं है, और चाहिए। यानी कि जब हम बाज़ार की चकाचौंध को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें और भी ज़्यादा खरीदना चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना से विकल बिना छोड़े। विकल क्यों? पागल। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है। मतलब परिमित का क्या आपने ऊपर पढ़ा? परिमित का अर्थ है सीमित, यानी कि सीमित सीमा में बंधा हुआ। अतुलित होता है जिसकी तुलना न हो। ये है हमारा अतुलित। आगे क्या कह रहा है लेखक? कोई अपने को न जाने बाज़ार तो यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, यानी कि उसे वो बेचैन कर देता है कि तुम आकर जो है मुझे खरीदो। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार कर डाल देता है कि अगर मनुष्य उसे खरीद नहीं पाता तो उसमें एक असंतोष, ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है, जिसके कारण वो बेकार बन जाता है। एक और मित्र की बात यहाँ लेखक बताते हैं। यह दोपहर के पहले गए बाज़ार से कहीं शाम को वापस आए तो खालियात। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाज़ार देखते रहे। मैंने कहा, बाज़ार को क्या देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाज़ार? मैंने तो कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। सभी कुछ तो लेने का ही जी हो जाता है। मतलब बाज़ार की चकाचौंध को देखकर जो है सब कुछ खरीदने का मन करता है। कुछ लेने का मतलब या शेष सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। यानी कि मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं बाज़ार में जाकर क्या लूँ और किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। मैंने कहा, खूब,
पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाहत तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, मतलब नुकसान होगा। गति नहीं होगी न कर्म होगा। आपका मन नहीं लगेगा कि बाज़ार से मुझे क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। अगर हमें इस बात का पता नहीं है तो हम अपने पैसे की हानि कर बैठेंगे। हमारा बाज़ार को सामान खरीदने का जो कार्य है उस कार्य में हमारा मन नहीं लगेगा।